मदरसा बोर्ड, जब भी किसी चीज़ को लेकर बात की जाती है तो उनकी अच्छाइयों को लेकर भी बात किया जाता है, तो उनकी बुराइयों पर भी बात होती है। हम अपने चैनल में वो बताते हैं जो सही होता है। सत्यता को प्रस्तुत करना, आपके समक्ष उन्हें रख देना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और आप किस मकसद से क्या सुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कमेंट कर रहे हैं, हम उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते हैं। मदरसा बोर्ड बिहार में आज से नहीं चल रहा है। बिहार के जो लास्ट आखिरी बोर्ड के अध्यक्ष थे कयूम अंसारी जी, अब वो नहीं है। उनके हटने के बाद कोई नया बोर्ड अध्यक्ष अब तक नहीं बन पाया है, जबकि 6 माह का वक्त बीत चुका है। उन्होंने एक बार कहा था, अपने आंकड़े दिखाए थे कि उत्तर प्रदेश और जैसे कई राज्यों से कहीं ज़्यादा बिहार में सरकारी मदरसे हैं, और इस मदरसा को बिहार में जो सरकारी मदरसे हैं वहाँ की विधि व्यवस्था बहुत हद तक ठीक है। और ये बात भी सच्चाई है कि पहले मदरसाओं की हालत काफ़ी दयनीय होती थी। ख़ास के वहाँ जो शिक्षक होते थे, जो कार्यरत होते थे, उनको सैलरी लगभग ना के बराबर मिलता था। लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर काम किया और फिर मदरसाओं के टीचरों की चांदनी तो हो गई, लेकिन हालात बद से बदतर आज भी हैं। बिहार मदरसा बोर्ड 1920 से चल रहा है। जी हाँ, 1920 से निरंतर मदरसा बोर्ड चलते आ रहा है। 1981 में एक अधिनियम लाया गया, एक कानून पारित किया गया, और उसके तहत इन्हें औपचारिक रूप से बिहार मदरसा बोर्ड को मान्यता दिया गया। 1920 से बिहार में मदरसा बोर्ड चल रहा था, और 1981 में एक अधिनियम बनाकर इन्हें औपचारिक तौर पर मदरसा बोर्ड को मान्यता दिया गया। मदरसा बोर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज़ादी के बाद से ये मांग उठ रही थी कि सरकारी जो स्कूल है वहाँ पर धार्मिक शिक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और हुआ भी ऐसा कि आज़ादी के बाद जो धार्मिक शिक्षा स्कूलों में दिया जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और किसी भी सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा रही है। उसीलिए सरकार ने सांस्कृतिक और मदरसा बोर्ड का निर्माण कराया कि जो बच्चे धार्मिक शिक्षा के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान, साइंस का शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए मदरसा बोर्ड को कायम किया गया। और तब से लेकर मदरसा बोर्ड में दोनों तरह की शिक्षाएं दी जाती है। पहले मदरसा बोर्ड में मध्याह्न भोजन नहीं था, साइकिल नहीं थी, बच्चों को राशि नहीं आता था। लेकिन 2009 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वक्त एक कानून आया जिसे RTE कहते हैं, एक एक्ट बना 2009 एक्ट। उस एक्ट के तहत आप मदरसा के बच्चों को भी वो सुविधाएँ मिल रहे हैं, वो तमाम तर सुविधाएँ मिल रही हैं जो सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिया जाता है। 2009 से पहले की अगर बात करें तो मदरसाओं की हालत काफ़ी दयनीय थी। वो आपको भी याद होगा, वो हमें भी याद है। 2009 के बाद ही शिक्षकों का जो सैलरी का सिस्टम हो वो सही हुआ, या फिर हम मदरसा की बच्चों का जो बात करें, जो राशियाँ आती है 2009 के बाद ही इसे लाया गया। मदरसा बोर्ड को लेकर बहुत सारी बातें लोगों के मन में गलतफहमियां भी चलती हैं। कुछ लोगों का मानना यह होता है कि मदरसा कट्टरवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन मैं यहाँ इस बात को साफ़ कर देना चाहूँ कि मदरसा में सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं दी जाती, भले उनके साथ उन्हें देश की भूगोल, इतिहास के बारे में भी जानकारी नियमित रूप से दिया जाता है। साइंस से लेकर इंग्लिश तक, इंग्लिश से लेकर हिंदी तक की पढ़ाई होती है। और मदरसा बोर्ड 1920 से लेकर अब तक निरंतर चलते आ रहा है, और मदरसा से पढ़े हुए कई लोग बड़े बड़े पदों पर भी जाते हैं।
बिहार के बहुत सारे ऐसे महापुरुष भी गुजरे हैं जो मदरसा बोर्ड के ही तालिब इल्म रह चुके हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि मदरसा बोर्ड की जो कमेटियाँ होती है जो लोकल स्तर पर, उनको लेकर मैं अक्सर बातें करता रहता हूँ, चूँकि उनको लेकर बातें करना भी ज़रूरी है, चूँकि जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से ठीक नहीं है। चूँकि मदरसा बोर्ड का मजबूत होना ही उर्दू के दायित्व पर निर्भर करेगा। जब मदरसा बोर्ड जितना मजबूत होगा, उर्दू उतना तेज़ी से विकास होगा। मदरसा बोर्ड को लेकर अगर आप में भी कुछ बातें हो या आप भी कुछ जानते हैं, आपके पास कोई जानकारी हो, हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, मिशन संसद बिहार के इस प्लेटफॉर्म से रोज़ हम आपके बीच आते हैं। आज के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। कल फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।